हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू असलेट कोचिंग सेंटर। तो आपके समक्ष प्रीवियस वीडियो हैं, उनको आपने देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का जो न्यू सिलेबस है, जो अपडेट सिलेबस है, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे कि कितना कम हुआ है आपका सिलेबस। तो आइए जानते हैं, केवल आपके 2 मिनट, अधिक से अधिक आपके 2 मिनट लेंगे। तो आइए जानते हैं कितना कम हुआ है। तो सब्जेक्ट मैथ, कौन सी, गणित, हाई स्कूल अपडेट सिलेबस 2020 और 21 में जो नहीं आएगा हम उसको जान लेते हैं क्या नहीं आएगा। यूनिट नंबर सेकेंड, इकाई 2। इकाई 2 में जो है हमारा बहुपद, बहुपद के शून्यांक। एक तो आप जैसे निकाल देते बहुपद के शून्यांक, एक द्विघात समीकरण तो ये होती है। और उसमें आप क्या करते थे, जैसे आपको जैसे x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप लोग क्या करते थे, इसके शून्यांक निकालते थे कि x के फैक्टर पहले करेंगे, फिर इसके फैक्टर करने के बाद में क्या करते थे, शून्यांक निकालते थे। अब वो नहीं करना है। द्विघात समीकरण के गुणांकों के मध्य संबंध, संबंध क्या करते थे, अल्फा बीटा पहले मानते थे, दो शून्यांक मान लेते थे अल्फा बीटा, और फिर उसमें क्या करते थे, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को जो है निकालते थे, फिर उसको जो है सत्यापित करना होता था। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, इसको भी आप निकाल देते हैं। वो अब कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपके आके वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन, उस पर सामान्य प्रश्न। जो एल्गोरिथम आपने पढ़ी थी, b इज इक्वल्स टू, सॉरी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो एल्गोरिथम प्रमेयिका आपने पढ़ी थी, और उस पर जो आधारित कुछ प्रश्न थे, वो भी अब क्या करना है, नहीं करना है। तो अब आप जान गए कि इकाई 2 में आपके बहुपद में क्या क्या नहीं आएगा। बहुपद के शून्यांक नहीं आएंगे, द्विघात समीकरण के गुणांकों के मध्य संबंध नहीं आएगा, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन, उस पर सामान्य जो प्रश्न बनते थे, अब वो भी नहीं आने वाले हैं। फिर उसके बाद में क्या है, सेकेंड, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा क्या होती थी कि जो है ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और इस पर जैसे ये कोई पॉइंट ले लिया गया है, उस पे अगर कोई एक रेखा खींच दी जाती है, तो उस पॉइंट से आपको स्पर्श, स्पर्श ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, लिखे दे रहे हैं, ये क्या है आपका स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु वाली जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये जो है केंद्र से मिला देने पर, केंद्र से जब मिला देते थे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना देता था। अब देखिए इसमें क्या कहता है, काम है, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं आएगी, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। ये इसको भी आपको नहीं करना है, इसके लिए आपको नहीं करना है। ये सारी चीजें क्या है, इन सभी को नहीं करना है। फिर खा में आपको क्या नहीं करना है, किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे आपका कोई ये वृत्त है, और कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं, कोई एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं, और बाह्य बिंदु से जैसे यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींच दी गई, दूसरा कोई ये बिंदु ले लिया गया है और इसको मिला दिया गया है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा हो गई, एक तो ये रेखा, एक ये रेखा हो गई, ठीक है। और इसको मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये आपका क्या है, Q है, और ये हमारा A है। तो इसमें आपको सिद्ध करना क्या होता था, AP इज इक्वल्स टू AQ। क्या सिद्ध करना होता था, AP की लंबाई इज इक्वल्स टू AQ की लंबाई इक्वल है, इसको भी आपको प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन अब नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी आपको नहीं करना है। फिर आते हैं जो आपका चौथा चैप्टर है, आपका क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति, nवें पद की व्युत्पत्ति, इस पे कुछ प्रश्न होते थे, वो भी नहीं करने हैं। तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, योग क्या होता है, SN निकालना होता था कि नहीं, SN निकालना होता था, वो भी आपको नहीं करना है।
सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, जैसे कोई एक प्रॉब्लम दे दी गई है, समस्या कोई दी गई है जो सामान्य जीवन पर आधारित है, वो भी अब क्या करना है, नहीं करना है। तो आप यहां तक समझ गए। अब इकाई 5 में पहुंचते हैं। इकाई 5 में क्या आप लोगों को नहीं करना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में क्या, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग कि इसको कैसे स्थापित करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनता है, इसको त्रिकोणमिति से आपको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसका कोई भी प्रयोग नहीं है, इसको अब नहीं करना है। फिर इकाई 7 में है जी, इकाई यूनिट नंबर जो आपकी 7 है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता में आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषाएं जो होती थी वो भी नहीं पढ़ना है। एकल घटना पर आधारित जो प्रश्न है वो भी नहीं पढ़ना है। केवल इसमें 2-4 जैसे पॉइंट है। 1 इसमें देखिए बहुपद के शून्यांक हो गए, द्विघात समीकरण, गुणांकों के मध्य संबंध हो गया, वास्तविक गुणांकों का बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो होती थी उसको भी नहीं करना है। स्पर्श रेखा भी नहीं पढ़नी है। समांतर श्रेणी के अन्वय पद की व्युत्पत्ति वो भी नहीं पढ़ना है। एसएन, इन पदों का जो योग निकालना होता था वो भी नहीं अब पढ़ना है। और सामान्य जीवन पर आधारित कुछ सामान्य समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते थे वो भी नहीं पढ़ने हैं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना होता था, सिद्ध करना पड़ता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी अब नहीं करना है, इसके अनुप्रयोग भी नहीं करने हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है प्रायिकता। प्रायिकता में आपको उसकी परिभाषाएं भी नहीं पढ़नी है। और एकल घटना पर, जैसे कोई घटना घटित होती थी, अब एकल घटना जो होती है उसको भी नहीं पढ़ना है। ये आपका 30% नहीं, केवल और केवल कितने परसेंट कम हुआ है, केवल 10% कम हुआ है। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और विशेष तौर से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।